अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से एक आर्टिकल है हमारा फर्स्ट। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारा। आज हम वो पढ़ने लगे हैं। इसके अंदर मैंने आप लोगों को दो चीज़ें सिखानी हैं। एक मैंने आपको बताना है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो कैसे डिस्कवर हुई, और इन्हीं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये बेसिकली हमारे दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। कभी पेपर के अंदर एग्जाम में आपके डिस्कवरी पूछी होती है और कभी प्रॉपर्टीज पूछी होती है। मोस्टली प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पूछी होती है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। मैं आपको इस लेक्चर के एंड पे बताऊंगा कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन किसने बोला, क्यों बोला। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पे बात करते हैं। आपने ना मेरी बातें सारी गौर से सुनी है। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट बच्चों याद रखना, कैथोड रेज को सबसे पहले 1895 में डिस्कवर किया। हमारे एक बुजुर्ग हैं, एक साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है सर विलियम क्रोक्स। तो हमारा पहला पॉइंट ये हो गया कि सर विलियम क्रोक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? 1895 में। उसने ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने डिस्कवर की कैथोड रेज। तो आप लोग जब ये लॉन्ग लिखोगे डिस्कवरी, तो उसमें पहला पॉइंट आपका यही होगा कि इन 1895 सर विलियम क्रोक्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर द कैथोड रेज। चलते हैं जी उसके एक्सपेरिमेंट की तरफ। आपने हेडिंग लगा लेनी है एक्सपेरिमेंट की, कैथोड रेज कैसे डिस्कवर। एक्सपेरिमेंट को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक, उस एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन क्या थी, और दूसरा उसमें काम क्या किया, जिसे हम वर्किंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड रेज की डिस्कवरी के एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। मींस पहली लाइन लिखने के बाद आप लोगों ने हेडिंग लगा लेनी है एक्सपेरिमेंट की, और उस एक्सपेरिमेंट के नीचे आपने हेडिंग लगानी है जिसे हम सब हेडिंग्स भी बोल सकते हैं। वो किस चीज की? कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या बोलना है आपने? आपने कहना है सर, सर विलियम क्रोक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। पहला पॉइंट, डिस्चार्ज ट्यूब। बच्चों ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये गिलास की बनी हुई है। हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। मींस आप लोग कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट लिखोगे कि ही टुक द डिस्चार्ज ट्यूब दैट इज मेड अप ऑफ गिलास। चलेंगे अगले पॉइंट पे आते हैं। इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर
फिल की हुई है कोई गैस, कोई लाइटर सी गैस है जिसका वजन कम है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, एयर भी मौजूद हो सकती है, कोई भी, इससे हमें कोई फर्क नहीं। और इसी गैस के प्रेशर को कम करने के लिए उसने डिस्चार्ज ट्यूब के साथ क्या लगाया हुआ है, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का यहां मकसद क्या है कि प्रेशर को क्या किया जाए, लो। प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए बच्चों सर विलियम क्रोक्स ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ क्या अटैच कर दिया, वैक्यूम पंप। दूसरा पॉइंट हुआ कंस्ट्रक्शन का। तीसरा, इसी डिस्चार्ज ट्यूब के साथ उसने दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगाए, एक ये और एक, और इनको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ये नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट है इलेक्ट्रोड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। ये पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। मीन टू मेटालिक इलेक्ट्रोड which are which act as a cathode and anode are connected with the discharge tube. ओके, ये है हमारी कंस्ट्रक्शन। मीन्स इतनी सी कंस्ट्रक्शन है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो गिलास की बनी हुई है, गैस फिल है, उस गैस के प्रेशर को कम करने के लिए वैक्यूम पंप अटैच है, और उस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड अटैच हैं। एक एक्ट कर रहा है एनोड के तौर पे और दूसरा एक्ट कर रहा है कैथोड के तौर पे। ओके, चलते हैं वर्किंग की। जब उसने ये सारा ऑपरेटस अरेंज कर लिया, अब उसे शरारत आई। सर विलियम क्रोक की जो शरारत है वो क्या है, उसने दो काम किए। एक, उसने इस बैटरी की मदद से हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज। आपकी बुक में ये वोल्टेज नहीं लिखा हुआ, जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो वहां लिखा हुआ है। ये था 5000 से 10,000 वोल्ट। जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया और वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर लो किया, कितना लो प्रेशर किया, 10 की पावर -4 ATM। बच्चों, ATM प्रेशर का क्या होता है, यूनिट। जब उसने इतना लो प्रेशर, अगर ATM में लिखो तो ये होता है, अगर आप टार में लिखो तो वो होता है 0.01 टार। जब उसने इस लो प्रेशर पे और इस हाई वोल्टेज दोनों को अप्लाई किया, तो उसने देखा कि इस कैथोड में से कुछ रेज इमिट हुई जो किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ। ये उसने ऑब्जर्व कि when he applied high voltage at a very low pressure, he observed that some shiny rays are emitted or originate from the cathode
that travel towards the एनोड। उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज हैं चमकती हुई, शाइनी, जो इस कैथोड से निकल रही हैं और किसकी तरफ जा रही हैं? एनोड की तरफ। उसने कहा लो भैया, ये रेज चूंकि कैथोड से निकली हैं, लिहाजा हम इन्हीं रेज का क्या नाम रख लेते हैं? कैथोड रेज। और इस तरीके से बच्चों कैथोड रेज की क्या हो गई? डिस्कवरी। असल इसकी कहानी और है। उसने जस्ट ऑब्जर्व किया, आपका लेवल इतना है, आप इतना पढ़ो। कहानी और है। आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो इसकी जो रिमेनिंग कहानी है आपने वहां पढ़नी। अभी जस्ट आपने इतना याद रखना है कि उसने ऑब्जर्व किया कि जब मैं हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूं और वेरी लो प्रेशर है, तो इस कैथोड में से कुछ रेज निकल रही हैं जो किसकी तरफ जा रही हैं? एनोड की तरफ। इसलिए उसने कहा ये रेज जो कि कैथोड से निकली हैं, लिहाजा हम इसको बोल देते हैं कि ये कौन सी रेज हैं? कैथोड रेज। और बच्चों इस तरीके से कैथोड रेज की क्या हो गई? डिस्कवरी हुई जी, कंप्लीट। अब बच्चों हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। मैं आपके साथ 7-8 प्रॉपर्टीज शेयर करता हूं कैथोड रेज की, जो कि अलहदा से शॉर्ट भी है हमारा और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी कैथोड रेज। देखो आपके सामने आपने देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो सीधी ट्रैवल कर रही हैं कैथोड से किसकी तरफ? एनोड की तरफ। लिहाजा हम पहली प्रॉपर्टी लिखने लगे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में, कि याद रखना जो कैथोड रेज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। द कैथोड रेज आर ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, आप जब इसके रास्ते में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दो जिसमें से लाइट पास नहीं होती, जैसे आप, मैं, ये बोर्ड, दीवार, इसमें से लाइट पास नहीं होती, लिहाजा ऐसे ऑब्जेक्ट को हम एक नाम देते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट। जब आप इसके रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख देते हो तो बच्चों ये क्या प्रोड्यूस कर देती है? शैडो, साया। तो आप ये भी लिख दोगे कि व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ दे प्रोड्यूस शैडो। तो ये क्या पैदा करती हैं जी? प्रोड्यूस शैडो। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों, ये जो कैथोड रेज हैं ये शाइनी रेज है, चमकती हुई रेज। तो ये भी लिख देते हैं, द कैथोड रेज आर शाइनी रेज। चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, जब हम बड़े हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर में हम जाएंगे, तो वहां हम लोग जो बात अभी आपको बताने लगा हूं, हम लोग इसकी वहां रीजन भी सीखते हैं और हम लोग वहां बच्चों को क्लियर आप लोगों को बताते हैं कि क्या हो रहा है। अभी आपने जस्ट एक बात याद रखनी है कि कैथोड रेज को हम यूज करके हम एक्स रेज भी बना लेते हैं।
तो आप अभी ये लिख लोगे कि कैथोड रेज आर यूज टू प्रोड्यूस एक्सरे। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी के एक्सरेज को भी आप जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, सॉरी विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज। चलें पांचवी प्रॉपर्टी। बच्चों जब आप इस कैथोड रेज को गैस में से पास करते हो तो ये उसके आयंस बना देती है, उसको आयंस में चेंज कर देती है। लिहाजा हम इसको बोलते हैं कि कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस। ये गैसेस को आयोनाइज भी कर देती है। तो ये भी लिख ले, कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस। सिक्स प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी बच्चों जब ये किसी बॉडी के ऊपर बढ़ती हैं, गिरती हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। मीन्स दे इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी व्हेन फॉल ऑन इट। जब ये किसी बॉडी पे पड़ती हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, मीन्स हाई एनर्जेटिक होती है। इंक्रीजेस टेम्परेचर। बच्चों सातवीं प्रॉपर्टी एक होती है चार्ज टू मास रेशियो, E ओवर M हम उसे बोलते हैं। चार्ज जो किसी चीज पे है और उसका मास, उसकी जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं E ओवर M, चार्ज टू मास रेशियो। बच्चों जो कैथोड रेज हैं इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो है E ओवर M, जिसके बारे में डिटेल में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। अभी जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखनी है कि जो E ओवर M वैल्यू ऑफ कैथोड रेज है उसको जिस शख्सियत ने, जिस बुजुर्ग ने डिस्कवर किया है उसका नाम है जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन discover the E over M charge to mass ratio of कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया जी? जे जे थॉमसन। एक आठवीं प्रॉपर्टी और ये लास्ट बच्चों याद रखना, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैथोड रेज की डिस्कवरी में डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम लोगों ने गैस फिल की होती है, ये कैथोड रेज उन गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मीन हम लोगों ने नहीं, सर विलियम क्रोक्स ने डिफरेंट गैसेस यूज की तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज हैं वो सेम। इट्स मीन कि कैथोड रेज उस गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मीन आप लिख लोगे कि कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाँ एक मजे की बात बताऊं आपको, ये फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ोगे। उसने एक चीज जरूर नोट की कि जब वो गैस चेंज करता था तो अंदर जो कैथोड रेज का वो जो कलर है, जो उसकी शाइनिंग है, वो डिफरेंट हो जाती थी जब उसके गैस क्या यूज करता था, डिफरेंट। मींस हाइड्रोजन जब यूज करता था तो और कलर, हीलियम यूज करता था तो और कलर। बच्चों याद रखना ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हम किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। मींस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज are independent on the nature of gas
that is filled in the discharge। एक और भी मुझे प्रॉपर्टी याद आ गई, और सबसे महंगी प्रॉपर्टी मैंने स्किप की हुई थी। बच्चों याद रखना, इन्हीं कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। कैथोड रेज पे जो चार्ज है बच्चों वो क्या है, नेगेटिव। मींस कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेज। अच्छा, इसको ना आप लोग ऐसे कह सकते हो कि दो तरीके हैं नेगेटिव चार्ज प्रूव करने के। सबसे पहला तरीका जो आपके लेवल का है, आप इसके ऊपर बात कर सकते हो। बच्चों देखो, आप लोगों ने देखा था डिस्कवरी में कि जो कैथोड रेज थी वो नेगेटिव साइड से किस साइड पे जा रही थी, पॉजिटिव साइड पे। अगर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ कभी भी नहीं जाता, हमेशा नेगेटिव किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। अब ये रेस चूंकि किसकी तरफ जा रही हैं बच्चों, पॉजिटिव साइड पे, इट्स मीन के इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका भी है, इन्हीं रेस को जब बच्चों किस में से पास करवाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में से। ये है नेगेटिव साइड, ये है पॉजिटिव साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। जब इन रेस को इसमें से पास करवाया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये रेस किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी, पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई, जिससे ये पता चलता है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कैथोड रेस आर बेसिकली नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसको राइट डाउन कर लो, एक दफ़ा पढ़ो, एक दफ़ा देखो वीडियो, समय नहीं है दोबारा देखो और इसको राइट डाउन कर लोगे। और फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।